आखिर गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तुलसी माता के प्रभाव और विकास और महत्व को हम सब जानते हैं। विष्णु भगवान की जब पूजा करते हैं तो बिना तुलसी के उनको भोग नहीं अर्पित करते हैं। बिना तुलसी के भगवान श्री कृष्ण भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है और बिना तुलसी के भगवान श्री कृष्ण भोग को स्वीकार नहीं करते। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी में औषधियों के भी गुण है। रोज कोई व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता खाता है तो उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते का इतना महत्व है, तुलसी का इतना महत्व है, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसके पीछे एक कथा है और यह जो कथा है ये गणेश पुराण और शिव पुराण से हमें मिलती है। और इस वीडियो को सुनकर आज आप भी जान जाओगे कि गणेश जी महाराज को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, दुर्वा घास का प्रयोग क्यों किया जाता है, गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे एक कथा है, वह शिव पुराण और गणेश पुराण से जुड़ी हुई। यह जो कथा है इसमें एक तरफ गणेश जी महाराज श्री गंगा के तट पर तपस्या में लीन थे, भक्ति में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। और एक तरफ तुलसी जी अपने स्वयंवर के रूप में खोज के लिए निकली हुई थी तीर्थ यात्रा पर। और वह रास्ते में गणेश जी महाराज को तपस्या करते हुए देखती है कि गणेश जी महाराज के सारे शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है, कि गणेश जी महाराज के सारे शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है और गले में 7 रत्नों से जड़ित माला पहने हुए हैं और कमर में रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं और रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए। और उनकी जो छवि है बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं गणेश जी महाराज। उनके उस सुंदर रूप को देख करके राधा रानी उन पर मोहित हो जाती है। उनके सुंदर रूप को देख करके तुलसी माता उन पर मोहित हो जाती है और तुलसी माता कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। गणेश जी महाराज के सामने तुलसी अपने विवाह प्रस्ताव को रखती है। उस समय गणेश जी महाराज तुलसी से दुखी हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय गणेश जी महाराज भक्ति में लीन थे और भक्ति उनकी भंग हो जाती है। तब वे तुलसी से कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढिए। तो तुलसी दुखी हो जाती है और दुखी होकर के तुलसी को क्रोध आता है और तुलसी माता गणेश जी महाराज को श्राप देती है कि आपका विवाह अवश्य होगा। वह एक स्त्री से नहीं बल्कि 2 स्त्रियों से होगा और वो भी आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा। और सच में गणेश जी महाराज के 2 विवाह हुए और उनकी इच्छा के विरुद्ध हुए और उनकी 2 शादियां हुई थी रिद्धि और सिद्धि माता के साथ। तो गणेश जी महाराज को भी क्रोध आ गया कि पहले तो इसने मेरी भक्ति में जो लीन था उसे भंग कर दिया और दूसरा मुझे श्राप भी दे रही है। तो गणेश जी महाराज को भी क्रोध आ जाता है। गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो विवाह है एक राक्षस से होगा। तो तुलसी माता सुन करके कि उसका विवाह एक दैत्य से होगा, तो तुलसी माता को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह गणेश जी महाराज से माफी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक असुर से अवश्य होगा। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण की तुम अति प्रिय हो जाओगी, श्री कृष्ण की तुम अति प्रिय हो जाओगी और कलयुग में लोग तुम्हारी सबसे ज्यादा पूजा करेंगे। कलयुग में लोगों के मोक्ष तक जाने का द्वार तुलसी है। लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। गणेश जी की पूजा में तुलसी को शुभ नहीं माना जाता। लेकिन गणेश जी महाराज कहते हैं कि मेरी पूजा में तुम्हें शुभ नहीं माना जाएगा, मेरी पूजा में तुम्हें नहीं अर्पित किया जाएगा, इसलिए गणेश जी महाराज को तुलसी अर्पित नहीं की जाती।